तो देश में समस्त यूपीआई यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मौजूदा समय में गांव हो, कस्बा हो या शहर हो, सभी जगह के यूजर्स मौजूदा समय में गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम यूज करना पसंद कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर जोर दे रहे हैं। तो वहीं जो है सो सरकार का एक नया आदेश अब आ गया है कि अगर आप फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको चार्ज चुकानी पड़ेगी। वहीं अगर आप जो है सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अनुसार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक खासा अमाउंट को आपका आमद माना जाता है। आज के वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल्स में समझने वाले हैं कि आखिर क्या नया बदलाव होने वाला है। साथ ही साथ वैसे लोग जो फोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम यूजर्स हैं जिनका ट्रांजैक्शन के कारण अकाउंट जो है सो ब्लॉक हो जा रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आज के समय में भारत में डिजिटल पेमेंट की लोकप्रियता सबसे अधिक हो गई है। अगर मौजूदा समय की बात किया जाए तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की अनुमति दी जा सकती है। यानी कि अगर अब से आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन आपका पहले की तरह मुफ्त नहीं रहने वाला। तो अब जानते हैं कि कितना ट्रांजैक्शन पर कितना चार्ज हमें देना पड़ेगा। तो छोटे पेमेंट जैसे कि 100 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए तक का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर 2000, 5000 या इससे ऊपर का ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो इस पर जो है सो चार्ज लागू हो सकता है। वहीं चार्ज की राशि तय करने का अधिकार जो है सो बैंकों को मिलेगा, ऐसा एनपीसीआई की ओर से कहना है। तो जो चार्ज लगने वाला है 0.5% से लेकर के 1% तक चार्ज लग सकती है। वहीं किस तरीका का ट्रांजैक्शन पर इसका असर ज्यादातर पड़ने वाला है, जैसे कि P2P ट्रांसफर यानी कि पर्सन टू पर्सन है। यानी कि अगर आप अपने दोस्त, रिश्तेदार हो या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर आप फोन पे से पैसा ट्रांसफर करते हैं, गूगल पे से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो इस पर असर पड़ेगा। वहीं P2M यानी कि अगर आप एक पर्सन टू मर्चेंट यानी कि दुकानदार हो गए, शॉपिंग बिजनेस जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पर अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो भी अब चार्जेबल हो सकता है। वहीं बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन पर इसका असर पड़ेगा। आप आस पड़ोस में प्राय सुनते ही होंगे कि किसी ने अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन किया तो उसका अकाउंट या फ्रीज हो जा रहा है। अब जानते हैं कि किन लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग रोजाना बड़ी रकम यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन करते हैं उन लोगों को इसमें खासा दिक्कत होने की संभावना है। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग और हाई वैल्यू पेमेंट करने वालों को भी इससे सावधान होने की जरूरत है। इसमें आप समझते हैं कि सरकार का आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों सरकार जो है सो लोगों के यूपीआई ट्रांजैक्शन को भी चार्जेबल बना रही है। तो आरबीआई और एनपीसीआई का कहना है कि बैंक और पेमेंट ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि यूपीआई को फ्री में चलाने में काफी पैसे खर्च करते हैं। सर्वर, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसी खर्च को मैनेज करने के लिए चार्ज लगाने का प्लान किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि जनता पर यानी कि आम पब्लिक पर, हम आप पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। छोटे लेन देन जैसे कि स्टूडेंट वगैरह हैं 100, 50, 200, 500 अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं बड़ी रकम भेजने वालों को थोड़ा सा जो है सो चार्ज देना पड़ सकता है। वहीं डिजिटल पेमेंट की आदत पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे आजकल आम भाषा में कहा जाए तो लोग 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया भी ट्रांजैक्शन फोन पे से करते हैं, तो उन सभी लोगों पर इसका खासा असर देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि वैसे लोग जो फोन पे अपने दुकान में रखे हुए हैं और अपना सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट भी अगर रखे हुए हैं तो उनका जो है सो खाता कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जा रहा है। तो उस केस में वे क्या गलती कर रहे हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। तो मित्रों, अगर आप जो है सो गूगल पे, फोन पे या स्कैनर अगर अपने दुकान में आप रखे हुए हैं और अगर आप प्रति वर्ष आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं तो
ये बैंक मान के चलती है कि आप जो सरकार को दिखा रहे हैं, आप ज्यादा आमद कमा रहे हैं लेकिन सरकार को टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, इसके वजह से जो है सो आपका खाता भी अगर ब्लॉक नहीं हुआ है तो ब्लॉक हो भी सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि प्रति ईयर आप ITR जरूर फाइल करें, जो भी आपका आमद है उसको वहां पे प्रदर्शित करें। इससे जैसे आपने सुना होगा कि सब्जी वालों पर इनकम टैक्स का नोटिस आया, या फिर छोटे मोटे पटरी लगाने वाले लोगों पर भी नोटिस आया, तो इन सब लोगों का एक ही केवल मिस्टेक होता है कि वे ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ITR फाइल नहीं करते हैं। इसलिए लोगों को जागरूक बनाइए, और जितने भी लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों को चाहिए कि प्रति ईयर जरूरी से ITR फाइल करें। ये बहुत ही कम खर्चीला और आसान प्रक्रिया के तहत फाइल किया जा सकता है।